ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, कोरोना एरा में एकदम सुरक्षित होंगे। जो भी हमारी डॉजकॉइन आर्मी के मेंबर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत के तुरंत अभी के भी कमेंट बॉक्स में जाइए और टू द मून लिख दीजिए। इससे क्या होता है आप सभी को पता है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी फिलहाल डाउन ही चल रहा है। अभी आप देख सकते हो लगभग 8:54 है और 17 तारीख का आज ये दिन है। अगर आप 18 या 19 तारीख को ये वीडियो देखें तो शायद डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट शायद तब तक उठ चुका हो। ठीक है, तो मुझे ये कमेंट करके आप मत बोलिया करें कि भाई कि यार अभी प्राइस अलग है तो क्या वीडियो में बता रहे हैं। तो भाई वो देखा करो कि कब वीडियो अपलोड हुआ है। तो इस मार्केट पर हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल न्यूज़ वगैरह को देख लेते हैं। तो अभी जो न्यूज़ आई है गुड रिटर्न की तरफ से, वो है रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है मिस्टर SC गर्ग, ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है, अभी कोई और है, ये पुराने हैं मिस्टर SC गर्ग। इन्होंने कहा था कि भाई क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो रेगुलेशन है उसके ऊपर सरकार को एक बार देखना चाहिए। जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो करेंसी in India can be regulated by following the Singapore model. In Singapore, steps have been taken to curb. इन्होंने ये कहा है बेसिकली इस न्यूज़ में कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैन नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके कि वो बैन करे, उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसको रेगुलेट हम कर सकते हैं, और इसी के लिए इन्होंने सिंगापुर का मॉडल पेश किया है। ये अभी रेगुलेशन के ऊपर जो न्यूज़ इतनी आई है वो मैंने आपको बता दी, और ज़्यादा बड़ी हम इसमें डिटेल से जाएंगे नहीं। एक न्यूज़ और आई है कि डॉजकॉइन गेनिंग ह्यूज पॉपुलैरिटी। इसके ऊपर मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट दे दी थी कि भाई निफ्टी और म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा जो ये डॉजकॉइन है इसकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ चुकी है। तो लोगों को पता लगना शुरू हो गया है, और हो सकता है कि कई लोग अब इसमें, जिनको इसके बारे में नहीं पता था, वो अब इन्वेस्ट के बारे में मन बना ले। तो ये भी है एलॉन मस्क टॉप, ये तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है, ट्वीट वगैरह सुबह। तो एक तो ये रेगुलेशन की एक अच्छी खबर है, अच्छी तो क्या आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से लोगे। डॉजकॉइन की फिलहाल अच्छी खबर है। इसके अलावा हम देख लेते हैं वजीरेक्स अनाउंस। देखो ये जो शिबा वाला कांड हुआ था अभी, आपको पता है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आपका जो लॉस है उसकी भी भरपाई अब वजीरेक्स कर रहा है, तो इसके ऊपर जरूर से आपको ध्यान देना चाहिए जिन्होंने भी उसके उस प्राइस पे खरीदा था वजीरेक्स की। ठीक है, बिटकॉइन रिकवर बैक टू। अब दूसरी न्यूज़ वगैरह को देख लेते हैं, जो कि है फेसबुक टू कम अप विथ इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी DM इन 2021। ये जो हमारा फेसबुक है, जो मार्क भैया है, वो काफ़ी दिनों से बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है खुद की, उसको लॉन्च करने के पीछे पड़ा है। आपको पता होगा लिब्रा जो उनका क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट था, उसी का नाम इन्होंने अब बदल कर DM रख दिया है। और आपको ये भी पता होगा, ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे, हमने इस पर भी बात करी थी। जो फेसबुक के CEO हैं और फाउंडर हैं मिस्टर जकरबर्ग, उन्होंने एक फोटो भी शेयर करी थी खुद की गोट की, जिसका नाम बिटकॉइन था। ऐसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो हो सकता है 2021 के शायद अब आने वाले कुछ ही महीनों में, ठीक है, जल्द से जल्द आपको ये जो DM करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, वो भी देखने को मिल जाए। तो फेसबुक अब इस पे जल्द से जल्द लॉन्चिंग के ऊपर विचार कर रहा है। तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल से जाएंगे नहीं, बिकॉज ज़्यादा डिटेल से मैं बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं भाई टू द पॉइंट बात करना, इतना घुमा फिरा के हम ही न्यूज़ पढ़ लेंगे। तो भाई चिट भी आपकी, पुट भी आपकी, मैं क्या करूँ, मेरा काम खत्म। तो भाई चलो यार, जो सुबह कह रहे थे ना कि भाई टू द पॉइंट, आपको टू द पॉइंट बता दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी इनके आने वाली है, DM नाम की है। जो लिब्रा था उसका ही नाम बदल के इन्होंने DM कर दिया है। तो ये थी इससे रिलेटेड न्यूज़। आप कोई दूसरी न्यूज़ भी हम पकड़ लेते हैं, जो कि है बिटकॉइन के ऊपर ही। वाई डॉजकॉइन विंस ओवर बिटकॉइन। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ये रिपोर्ट है। आपको ये पता होगा कि जो हमारे एलॉन भैया है वो बिटकॉइन को लेकर काफ़ी ट्वीट कर चुके हैं कि बिटकॉइन में काफ़ी एनर्जी का कंजम्पशन होता है, और जो डॉजकॉइन है वो उसका 1% से एनर्जी का कंजम्पशन करता है। तो इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि भाई जो डॉजकॉइन है वो शायद बिटकॉइन से भी आगे निकल जाए। फिलहाल हम इस पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, बिकॉज कुछ लोग जो हैं जो कि डॉजकॉइन से नफरत करते हैं, वो मेरी ये बातों पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, फिर अटपटा ट्वीट कर देते हैं, सॉरी अटपटा सा कमेंट कर देते हैं, जिनको मैं रिमूव भी कर देता हूं। भाई डॉजकॉइन में मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बट डॉजकॉइन मुझे अपना मतलब अच्छा लगता है, बस मैं इसलिए डॉजकॉइन के ऊपर वीडियो बनाता हूं। व्यूज भी ठीक ठाक आ जाते हैं इसलिए भी, और आपका इंटरेस्ट भी डॉजकॉइन में, इसलिए मैं डॉजकॉइन को ज्यादा कवर करता हूं। तो बस इतना ही कि भाई डॉजकॉइन आप एक बार पढ़ लेना। लास्ट वीक विल स्टॉपिंग टेस्ला कार परचेसिंग यूजिंग बिटकॉइन,
ये जो न्यूज़ है बेसिकली इसके ऊपर ही है कि बिटकॉइन को पछाड़ कर शायद डॉगकॉइन आगे चल सकता है। और डॉगकॉइन और बिटकॉइन की जो एनर्जी वगैरह है, कितना किसमें कंजप्शन होता है, वो भी इसमें बताया गया है। साथ ही डॉजकॉइन की जो स्पीड है उसके बारे में भी बात करी हुई है, तो वो देख लेना। बेसिकली ये डॉजकॉइन के ऊपर थी खबर कि भाई डॉजकॉइन है वो किस तरीके से बिटकॉइन से आगे निकल सकता है। इसके बारे में हम सुबह बात कर ही चुके हैं कि इलॉन मस्क ने जो डिसेंट्रलाइज वाला जो ट्वीट पर रिप्लाई किया था वो इन्होंने नो किया था। सुबह हम इस पर बात कर चुके हैं। एक हमें ये भी देखना, टेस्ला सेलिंग इट्स रिमेनिंग बिटकॉइन। ठीक है, जो टेस्ला है वो अपने बच्चों जो बिटकॉइन है उनको भी बेच रहा है, और इसके ऊपर जितने भी बिटकॉइनर्स है वो भैया इलॉन मस्क पर अब काफी वार करने लगे। और इसी के साथ जो बिटकॉइनर्स है वो डॉजकॉइन को भी गलत बता रहे हैं कि इसका कुछ फंडामेंटल क्लियर नहीं है, ये मीम कॉइन है और मार्केट में ज्यादा टिकेगा नहीं, बबल है, जल्दी फूट जाएगा। इस तरीके से जो बिटकॉइनर्स है वो बातें कर रहे हैं। और जो बिटकॉइनर्स के ग्रुप वगैरह बने हुए हैं इंटरनेट पर, उनमें भी यही बातें हो रही है ग्रुप्स में कि जो इलॉन है वो किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, बिटकॉइन की कीमत को जानबूझकर गिराया जा रहा है, और ये जो टेस्ला है वो अब बचे हुए बिटकॉइंस को बेच रही है। तो ये भी मार्केट मैनिपुलेशन का ये एक पार्ट है। और इसके ऊपर हम सुबह डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो ट्विटर हैंडल था जो मिस्टर वेल का था, उन्होंने भी ये क्वेश्चन करा था या ट्वीट करा था, इस पर इलॉन भैया ने रिप्लाई कर दिया था इंडीड। इस पर हम ज्यादा जाएंगे नहीं, इसके ऊपर हम सुबह चर्चा कर चुके हैं। एक चीज आपके साथ में और शेयर करना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, हालांकि इसको 4 साल हो गए हैं, बट फिर से हमें इसको एक बार अपने जहन में लाना चाहिए कि किस तरीके से इस समय जो नए नए क्रिप्टो टोकन्स आ रहे हैं, क्रिप्टो कॉइन्स आ रहे हैं, वो आपके साथ ठगी कर सकते हैं। अगर मैं एसीटी कॉइन का उदाहरण लूं तो ये भी आपको पता होगा कि इस तरीके से एक ऐसा कांड हुआ था। और EB3 कॉइन 200 देशों में चलने का फैला रहे झूठ, ये भी मतलब कुछ इस तरीके से अभी टोकन्स वगैरह आएंगे, कॉइन्स वगैरह आएंगे जो कि आपके साथ ठगी कर सकते हैं। तो प्लीज आप उनसे सतर्क रहे। और ऐसे भी कुछ महान आत्माएं हैं जो कि मेरे ही नाम से कुछ यूट्यूब चैनल बनाकर, फेक यूट्यूब चैनल बनाकर आपको कमेंट करती है। वो बेसिकली स्कैमर्स है जो कि आपको व्हाट्सअप नंबर देती है और ये कहती है कि भाई हाँ मैं समझा दूं भैया हूं, मतलब फेक अकाउंट बना के आपके कमेंट्स के नीचे रिप्लाई कर देंगे व्हाट्सअप नंबर वगैरह। तो मेरा देखो कोई भी व्हाट्सअप नंबर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ना ही कोई मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैं आपको देता हूं। तो अगर टेलीग्राम पे भी आपको समझा दो भैया नाम से कोई चैनल मिले तो भाई वो मेरा नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि, और एक चीज और देखो, मैं आपको कुछ मानता हूं, आप मुझे भैया मानते हो, और अगर मैं चाहूं तो दिन के 50,000 रुपए छाप सकता हूं। वो कैसे? यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के अलावा, मेरी ट्रेडिंग के अलावा, और भी मेरे जो ऑनलाइन काम है उनके अलावा कोरा कोरा मैं 50 से 60,000 रुपए दिन के छाप सकता हूं। मुझे कम से कम 4 से 5 डेली के स्पॉन्सर्स के मेल आते हैं कि भाई हमारा ये जो टोकन है उसको आप प्रमोट कर दो, बदले में हम आपको 15,000 12,000 या जो भी कोई अमाउंट है, XYZ अमाउंट है, वो आपको हम दे देंगे, बस हमारे ये टोकन आप अपने चैनल पर प्रमोट कर दो। इस तरीके से मुझे 4-5 तो रोजाना ही स्पॉन्सर्स के मेल आते हैं, बट मैं उनको कोई भी रिप्लाई नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, अगर उनमें, उन टोकन्स में, उन कॉइन्स में वाकई में दम होगा तो मार्केट में मतलब खुद ही नेचुरली उनके बारे में खबरें आने शुरू हो जाएगी और ऑर्गेनिकली ही लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये टोकन वगैरह इनके चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। और अभी मार्केट में कुछ ऐसे दल्ले बैठे हुए हैं, सॉरी अगर मैंने ऐसा कोई गलत वर्ड यूज करा हो, मैं उनको यही प्रनाउंस करूंगा कि भाई कुछ पैसों के चक्कर में आप लोगों के साथ इस तरीके से ठगी मत करो। अभी लगभग 30-40 हजार सब्सक्राइबर अब उनके हो चुके हैं, बट वो कुछ पैसों के लालच में आकर आपको ऐसे 2 कौड़ी के टोकन्स बताएंगे, कॉइन्स बताएंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। भाई वो शायद ऐसे भी टोकन्स है जो कि आपका पैसा लेके फरार भी हो जाएंगे। तो मैं चाहूं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, पैसा लेके आप वीडियो बना सकता हूं, बट अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो मैं उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो यही है सिंपल सी बात कि भाई मैं आपको कुछ समझता हूं, इसलिए आपका भी थोड़ा सा ध्यान रखता हूं, पैसों के लालच में नहीं आता हूं। ईश्वर की दया से, भगवान की कृपा से मुझे ऐसे ही अच्छा पैसा बन जाता है डेली वाइज। तो ये है कि आप इनसे सतर्क रहे, जो भी आपको कुछ इस तरीके से टोकन वगैरह बताएं, न्यू टोकन आ रहे हैं तो उनके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना आए हैं। आपके सामने पहले भी पास्ट में ऐसे केसेस आ चुके हैं, अब वो चाहे EB3 कॉइन हो या फिर ACT कॉइन हो, और कुछ तो ऐसे भी क्रिप्टो कॉइन से जो कि MLM के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो भाई उनसे आप दूर ही रहिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मार्केट को देखें तो मार्केट में कुछ ऐसा डिस्कस करने का भी है नहीं। कल के वीडियो में मिलते हैं जल्द ही अपडेट के साथ। जो भी अपडेट आएगी कोशिश करूंगा अर्ली मॉर्निंग आपको जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल, मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं आप सभी को अपडेट करने की, जिससे आप जल्द ही कुछ अच्छा फैसला ले पाओ।
तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।